आगे आप स्वागत है आपका आज के हमारे स्टूडियो में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक सीरीज जिसमें हम समझेंगे पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच होते क्या है? जब हम एक वाक्य बोलते हैं तो उसके अंदर जो शब्द आते हैं उनकी अपनी एक अलग अलग पहचान होती है और इसी में से कुछ होते हैं नाउन, कुछ होते हैं प्रोनाउन, कुछ होते हैं एडजेक्टिव, कुछ होते हैं एडवर्ब, कुछ होते हैं कंजक्शन, कुछ होते हैं प्रीपोजिशन, कुछ होते हैं इंटरजेक्शन। सो ऐसे करके एक पूरा वाक्य बनता है। तो इसीलिए कहा गया पार्ट ऑफ स्पीच। एक वाक्य, एक सेंटेंस के अंदर जो अलग अलग शब्द आए उनकी एक अलग अलग पहचान है और उन्हीं को समझने की हम शुरुआत कर रहे हैं। और आज की वीडियो में सबसे पहले नंबर पे हम समझेंगे आज नाउन को कि आखिर नाउन क्या होते हैं। ठीक है, सो मैं नाउन की परिभाषा को या नाउन को समझाने के लिए वो पुरानी बुक वाली किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं करने वाला हूं। इवन हम उस परिभाषा का एक वर्ड भी यहाँ पे लिखने वाले हैं और उसके बावजूद भी आपको सब कुछ ऐसे समझ में आ जाएगा जैसे दिमाग में लिख करके गया हो कोई। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सिर्फ 3 वर्ड, बस नेम ऑफ एनीथिंग। बस आपको इतना याद रखना है। अगर आपको नाउन की डेफिनेशन याद रखनी है तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, नेम ऑफ एनीथिंग इज नाउन। नाम है तो नाउन है, नाम है तो नाउन है। बस यही एक मंत्र है जो आपको याद रखना है। अगर नाम है तो नाउन है। अब मान लीजिए आप अपने कमरे में बैठे हैं और आप कमरे के चारों तरफ देखते हैं तो आपको अपने कमरे में जितनी भी चीजें दिखाई दे रही हैं उनका कोई ना कोई नाम होगा और नाम है तो नाउन है। आप निकले बाहर अपनी गली में, रोड पर और आपने देखना चालू किया, चारों तरफ जो भी चीज दिखाई दे रही उन सबका कोई ना कोई नाम है यानी कि नाउन है। यानी जो भी चीज दिखाई दी और उनका अगर नाम है तो वो नाउन है। यानी सी हमने देखा और देखने पे हमें उसका एक नाम है तो वो नाउन है। ठीक है, अब आप अपनी गली के नुक्कड़ पे खड़े हैं और हवाएं चल रही हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और आप उस हवा को महसूस कर रहे हैं। ठीक है, अब हवा दिखाई नहीं दे रही लेकिन महसूस हो रही है, लेकिन महसूस होने पे भी तो उसका एक नाम है, नाम है तो नाउन है। इट मींस जिसको आपने फील किया उस फील का भी अगर एक नाम है तो वो नाउन है। अब हम फील क्या क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें आप फील करते हैं। अभी आप हवा फील कर रहे थे तो हवा, उस फीलिंग जो आपको मिल रही है वो हवा से मिल रही है, आपने उसको नाम दिया, हवा नाम है तो हवा वर्ड क्या हो गया, नाउन हो गया। ऐसे ही जब आप मिर्ची खा लेते तो आपको जो तीता महसूस होता है वो टेस्ट के कारण आता है, लेकिन उस फीलिंग का भी एक नाम है। ठीक है, उस फीलिंग का भी एक नाम है तो नाउन है। आप चल रहे हैं, चलते वक्त आपको ठोकर लगी, ठोकर लगने के बाद जो आपको दर्द हुआ, दर्द क्या है, एक फील है तो नाम है। समझ में आ रहा है? देखना ही नहीं, जो दिखाई देता है सिर्फ वही नहीं, अगर आप टेस्ट कर रहे हैं किसी चीज को और उसका भी कोई नाम है तो वो भी नाउन है। आप कुछ चीज को महसूस कर रहे हैं, महसूस करने पे उसका नाम है तो नाउन है। ऐसे ही इस ब्रह्मांड में जो भी कुछ है और जिसका भी कोई ना कोई नाम है वो नाउन है। जरूरी नहीं कि वो दिखाई दे, वो महसूस हो सकता है, वो सुनाई दे सकता है, वो टेस्ट किया जा सकता है, तो बस वो नाउन है। देखा कितना आसान है नाउन समझना। लेकिन अब यहां पर एक चीज और जुड़ जाती है कि नाउन अकेला नहीं, नाउन के बहुत सारे पार्ट हैं। अब पार्ट कैसे आए जरा उनको समझते हैं। आपके घर में बहुत सारी चीजें, पर क्या वो सारी की सारी चीजें ऐसी घर में एक कोने में पड़ी हुई हैं? नहीं, आपने क्या किया है, बर्तन की जगह पे लगाई, एक जगह बनाई आपने जहाँ पे बर्तन रखे, एक जगह है जहाँ पे आप कपड़े रखते हैं, एक जगह होती है जहाँ पर आपके शूज चप्पल्स वगैरह होती हैं वो रखी जाती हैं। ऐसे करके हमने जगह बना रखी होती है। तो हम ये बंटवारा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें अच्छा लगता है, हम इंसान हैं, हमें बंटवारा पसंद है। हमने पूरी जमीन का बंटवारा करके देश बांट दिए अलग अलग। ये तो छोटी सी चीज नाउन है, तो हम नाउन को क्यों नहीं बांटेंगे? तो नाउन को भी बांटा। अब बांटने के लिए उन्होंने क्या क्या किया, अब उनको समझते हैं, यानी कि इसके पार्ट्स को समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे, कॉमन नाउन से शुरुआत करेंगे कि कॉमन नाउन क्या होते हैं। कॉमन नाउन इस नाउन से बिल्कुल भी अलग नहीं है। ठीक है, जैसे आप कोई एक ऐसा शब्द बोलो जिस शब्द से किसी एक चीज का पता ना चले बल्कि उससे क्लियर हो जाए कि पूरी दुनिया में जितनी भी चीजें वो उसी एक में आ जाए, जितनी भी चीज है वो उसी एक शब्द में समा जाए, वो है कॉमन नाउन। जैसे मैं बोलता हूं चेयर, अब जैसे मैंने चेयर वर्ड यूज किया, क्या पता लग रहा है किस चेयर की बात हो रही है? इस रूम में पड़ी हुई चेयर की बात या आपके रूम में पड़ी हुई चेयर की? नहीं पता लगा। दुनिया में जितनी भी चेयर हैं, इस एक वर्ड से उन सारी चेयर को मैंने डिनोट कर दिया, कह दिया। यानी कि एक ऐसा शब्द जो दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उससे रिलेटेड उन सबके लिए एक ही वर्ड में काम चल जाए, उसको कहते हैं हम कॉमन नाउन। जैसे हमने कहा मोबाइल फोन, तो मोबाइल फोन कौन सा? जिससे वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है उससे की बात हो रही है, या आप जिस पर वीडियो देख रहे हैं उसकी बात हो रही है? नहीं, इन दोनों में से किसी की बात नहीं हो रही है। क्योंकि मोबाइल फोन जब हम कहते हैं तो ये पता ही लगता कि हम किस कंपनी की बात कर रहे हैं, किस मॉडल की बात कर रहे हैं। इसमें तो दुनिया में जितने भी मोबाइल फोन्स हैं उन सब की बात हो रही है। इट मींस यहां पे क्लियर होता है कि एक ऐसा वर्ड जो दुनिया के सभी चीजों को एक ही बार में ले ले
एक ही वर्ड से काम चल जाए उसे कहते हैं हम कॉमन नाउन। इसके बाद आता है दूसरा प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन में क्या होता है? प्रॉपर नाउन कैसे हुआ? अब इस नाउन इस संज्ञा में क्या है, नाउन का मतलब संज्ञा पता रहना चाहिए। अब यहां पर क्या होता है, कॉमन में क्या था, सबको लिया जा रहा था, पर प्रॉपर में क्या है, किसी एक की ही बात हो रही होती है। जैसे नरेंद्र मोदी, अब जैसे नरेंद्र मोदी वर्ड बोला आपके दिमाग में फोटो आई कि नहीं आई? देखा, जैसे ही कोई एक वर्ड लेते, कोई एक पर्टिकुलर जगह पे आप पहुंच जाओ तो वो है प्रॉपर नाउन। जैसे मैं कहूं प्रधानमंत्री, अब मैंने प्रधानमंत्री कहा तो आपके दिमाग में एक बार तो नरेंद्र मोदी की फोटो आ सकती है, लेकिन फिर आप कह रहे प्रधानमंत्री तो हर देश में होता है, तो यानी जब मैंने प्रधानमंत्री कहा तो मैंने दुनिया के सारे प्रधानमंत्रियों को उसे एक वर्ड से दिखा दिया। इट मींस वो तो गया कॉमन नाउन में। लेकिन जब मैंने कहा नरेंद्र मोदी, तब आप सीधे के सीधे कहा गए, एक पर्टिकुलर व्यक्ति के पास पहुंच गए, इसीलिए वो क्या है, प्रॉपर नाउन है। आ रहा है समझ में? जब आपको शब्द सीधे किसी एक जगह पर पहुंचा दे, किसी एक चीज पर, तो वो है प्रॉपर नाउन। लेकिन उसमें अगर बहुत सारे एक साथ आ जाए तो वो है कॉमन नाउन। जैसे मैंने कहा माउंटेन, पर्वत, तो अब पर्वत तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने कहा माउंट एवरेस्ट, पहुंच गए ना। माउंट एवरेस्ट कहते ही वो एक पर गए आप, लेकिन जब पर्वत कहा गया तो आप सारे पर्वतों को ले रहे थे, दुनिया में जितने ही पर्वत हैं। तो फर्क में समझ में आ रहा है? कॉमन और प्रॉपर में कुछ फर्क नहीं है, बस इतना सा फर्क है, जब हम प्रॉपर बोलते हैं तो सीधे एक जगह आपका माइंड आपको लेके जाता है, लेकिन जब हम कॉमन वाला कोई वर्ड बोलते हैं तो वो आपको सब पर लेकर के जा रहा होता है, हर एक पे उसको इंक्लूड कर रहा होता है। ठीक है, जैसे एक दो एग्जांपल और आप अपने आप से खुद सोचने के प्रयास कीजिए। जब आप कहते हैं एक्टर, तो एक्टर बोलते हैं क्या होता है, वो सारे एक्टर याद आने लगते हैं, बॉलीवुड के भी, हॉलीवुड के भी, कॉलीवुड के भी, टॉलीवुड के भी, ठीक है, लेकिन जितने भी आपको एक्टर पता है। लेकिन मैं कहता हूं बाहुबली, तो आप सीधे कहां जाते हैं, प्रभास के पास, है ना। मैं कहता हूं KGF, तो आप कहां जाते हैं, सीधे यश के पास। सो होता क्या है, जब एक वर्ड आपको डायरेक्ट किसी एक ही जगह ले जाके छोड़ दे तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है प्रॉपर नाउन। लेकिन जब कोई एक वर्ड जिसमें वो पूरे के पूरे को अपने साथ ले ले तो वो कहलाता है कॉमन नाउन। अब इसके कुछ और पार्ट भी, अब इसके बाद उनको समझते हैं। अब बारी है नाउन के तीसरे पार्ट की, जो कि कहलाता है कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन में क्या होता है, इसके अंदर आता है एक ग्रुप, ठीक है, कुछ एक जैसी चीजों का जब ग्रुप, और उस ग्रुप को कोई एक नाम दे दिया जाए। जैसे गली के नुक्कड़ पे 5-7 लौंडा लोग खड़ा रहता है, बातें कर रहा होता है, उनसे पूछो कौन है, ऐ सब छिछोरा है सब, तो क्या हो रहा है, वो जो 5-7-10 लड़के हैं जिनको एक नाम दिया गया है, ये सब छिछोरा है, ठीक है, तो वो क्या है, उस एक ग्रुप को दिया गया एक पर्टिकुलर नेम है। तो उस ग्रुप के लिए जब हम एक वर्ड यूज करते हैं तो वो कहलाता है कलेक्टिव नाउन। समझ में आ रहा है? देखो, कॉमन नाउन में क्या था, पूरी दुनिया की चीजों को एक साथ ले आता है, याद रखना है। जब आप चेयर कहते हैं तो पूरी दुनिया की चीजों को ले आता है। लेकिन कलेक्टिव नाउन में क्या होता है कि एक ग्रुप है छोटा सा, ठीक है, और उसके लिए कोई एक वर्ड यूज किया जाता है। जैसे हम कहते हैं इंडियन क्रिकेट टीम, तो जब हम इंडियन क्रिकेट टीम कहते हैं तो आप क्या समझते हैं, 11 खिलाड़ी, 11 खिलाड़ी को एक ग्रुप जिसको नाम दिया जाता है इंडियन क्रिकेट टीम। लेकिन जब हम कहते हैं प्लेयर्स, तो प्लेयर्स में क्या होता है, प्लेयर्स में तो क्रिकेट के भी आते हैं, फुटबॉल के भी आते हैं, हॉकी के भी आते हैं, कबड्डी के, तो उसमें तो सारे आ जाते हैं। लेकिन जब आप कहते हो हॉकी टीम, इंडियन हॉकी टीम, तो फिर आपको वो 11-12 लोग जो हैं उनको दिया गया ये एक नाम है। समझ में आ रहा है कि कलेक्टिव नाउन में क्या होता है, एक ग्रुप होता है और उस ग्रुप को दिए गए नाम को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है, हो रहा है क्लियर कलेक्टिव नाउन का और कॉमन नाउन, इन दोनों को मिक्सअप नहीं करना, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है, तो होप सो इसके लिए एक छोटी सी मैं चीज लिख देता हूं, अ नेम ऑफ ग्रुप। ठीक है, अ नेम ऑफ ग्रुप, जैसे मैं बताऊं स्कूल ऑफ फिश होता है। ठीक है, देखिए ये आपकी पढ़ाई वाला स्कूल नहीं है। फिश का जब एक ग्रुप हो, अब कैसी फिशों का ग्रुप, एक जैसी फिश का एक ग्रुप हो जो एक ही दिशा में ऐसे बहती हुई जा रही हो, तो उन्हें कहा जाता है स्कूल ऑफ फिश।
ठीक है, आपका देखो स्कूल आप पढ़ाई के लिए यूज करते हो, लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज बता दो, मछलियों के ग्रुप को जो एक ही दिशा में बहता हुआ जा रहा हो और उसमें सारी एक ही जैसी मछली हो तो उन्हें स्कूल कहा जाता है। ऐसे ही जो हम अंगूर खाते हैं तो अंगूर किस में आता है, गुच्छे में आता है, तो अंगूर का जो पूरा का पूरा गुच्छा है उसे क्या कहा जाता है, बंच ऑफ ग्रेप्स। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, ये ग्रुप है किसका, अंगूर का। जब मैं कहता हूं अंगूर तो अंगूर तो पूरी दुनिया के अंगूरों को ले लेता हूं, किसी एक अंगूर की तो बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे। लेकिन जब मैं कहता हूं बंच ऑफ ग्रुप्स तो इसका मीन्स क्या है कि एक अंगूर का गुच्छा है जिसको मैं एक नाम दे रहा हूं। ऐसे ही स्कूल ऑफ फिश है, एक फिश का ग्रुप है जो एक ही दिशा में बह रही, उनको क्या कहा जाता है, स्कूल। आई सब छिछोरा है सब, तो उस एक ग्रुप को एक नाम दिया गया है, तो वो क्या कहलाता है, कलेक्टिव नाउन कहलाता है। जब किसी एक ग्रुप को एक नाम दे दें आप तो वो कहलाता है कलेक्टिव नाउन। अब चलते हैं अगले की तरफ। तो अब हम समझ रहे हैं नाउन के चौथे पार्ट को जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब तक हम क्या समझ चुके हैं, अब तो हम कॉमन, प्रॉपर और कलेक्टिव समझ चुके हैं। अब चौथे नंबर पे हम अब्स्ट्रैक्ट के ऊपर। और जब सबसे पहले मैंने जब नाउन समझाए थे तभी मैंने अब्स्ट्रैक्ट वाला समझा दिया था, बट अब हम उसको दोबारा समझने जा रहे हैं। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या क्या चीजें आती हैं ये समझ लीजिए। तो इसमें वो चीजें आती हैं जिन्हें ना तो आप देख सकते हैं, ना आप छू सकते हैं, ना आप टेस्ट कर सकते हैं। इन सबको निकालने के बाद जो बच जाता है वही है नाउन। इट मींस अकेली एक ही चीज है जिसे आप फील कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट के अंदर क्या आता है, सिर्फ फील, जिसको आप क्या कर सकते हैं, फील। जैसे गुस्सा आता है, गुस्से को आप क्या करते हैं, फील करते हैं, बट सामने वाला उसे देख नहीं सकता, उसे छू नहीं सकता, उसे वो फील नहीं कर सकता, राइट, पर आप फील कर पाते हैं। तो ये किस में आएगा, ये आएगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। इसको और थोड़ा बेहतर तरीके से समझते हैं। आप खुश होते हैं बहुत ज्यादा, यू नो, आप एंगर तो हो गया, ठीक है, एंगर के बाद आप जॉय है, बहुत हैप्पी है, राइट। अब ये जो हैप्पी होना है, ये जो जॉय है, ये जो खुशी है, इसे क्या कोई देख सकता है, नहीं। वो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट को देख सकता है, स्माइल देख सकता है, बट आपके अंदर की खुशी कितनी है वो उसे पता नहीं है भी, या दिखावा कर रहे हो, दोनों बातें। पर ये सिर्फ फीलिंग में है, इसे ना तो कोई छू सकता है, ना कोई इसे देख सकता है, ना कोई इसे टच कर सकता है, बस इसे फील किया जा सकता है। तो ऐसे नाम, ऐसे वर्ड जो सिर्फ फीलिंग्स के लिए यूज हो, उन्हें कहा जाता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें खुशी भी होती है, इसमें दुख भी होता है। जैसे कहते हैं उसका बड़ा नाम है, उसके वैल्यू है। जैसे हाँ, एक और बहुत ज्यादा यूज होने वाली चीज है लव। किसी के लिए आपके पास जो लव है, जो प्रेम है, उसे कोई देख नहीं सकता, बिना बताए तो पता भी नहीं चलता सामने वाले को है भी या नहीं है, लेकिन इसे फील किया जा सकता है। तो फील किया जा सकता है तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आप बिल्कुल उसी के सामने बैठे होते हैं जिसके प्रति आपके मन में बहुत सारी चीजें हैं, मतलब आप उसको जान से मारने की भावनाएं भी रखते हैं, फील है, ठीक है, और आप उसके लिए मरने की भावना भी रखते हैं, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चल रहा होता, नहीं पता चल रहा होता ना, लेकिन उसे फील किया जा सकता है। तो ऐसी चीजें जिनको सिर्फ फीलिंग 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 वाला फील होता है, उसको जाके आपको रख देना है किसमें, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। तो याद रखना है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में वही नाउन्स आएंगे, यानी वही वर्ड्स आएंगे जिन्हें ना तो आप देख सकते हो, ना छू सकते हो, ना टेस्ट कर सकते हो, बस फीलिंग ही फीलिंग है। तो वो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। अब वो दुख वाली भी हो सकती है, सुख वाली भी हो सकती है, गुस्से वाली भी हो सकती है, नाराजगी वाली भी हो सकती है, मारने वाली भी हो सकती है, और मरने वाली भी हो सकती है। फीलिंग फीलिंग होती है, और इसको ले जाके रख देना है अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। अब लगते हैं अगले लास्ट के अंदर, जो सबसे इजी होता है आई थिंक सो, वो होता है मटेरियल नाउन। ठीक है, जो साफ करके समझाता हूं। तो अब हमारा ये है लास्ट, मटेरियल नाउन। हमने देख लिया है कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, अब्स्ट्रैक्ट, अब लास्ट मटेरियल। बहुत देर हमने सोचा कि आखिर आपको ये कैसे समझाएं, फिर हमें समझ में आया कि इसे समझाने की जरूरत ही नहीं है। देखिए कैसे, ये जो मटेरियल नाउन है, मटेरियल क्या होते हैं, सोचिए सोचिए, मटेरियल क्या है, जो किसी एक या दो चीजों से मिलके बन जाए वही है मटेरियल। बस देखिए कितना आसान है समझ, जो एक से क्या ही बनेगा मिलकर, जो दो से मिलकर बनाओ वो है मटेरियल। जैसे कुछ भी जो पदार्थ है ना, वो सब क्या है, मटेरियल है। जैसे आपके घर में बहुत सारे बर्तन हैं, तो सारे बर्तन स्टील के थोड़ी होंगे, कुछ कांच के भी होंगे, कुछ जो है कॉपर के भी होंगे, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब मटेरियल है ना, मटेरियल है, पदार्थ है, मटेरियल है, मटेरियल मटेरियल, समझ जाओ बस, मटेरियल है, समझ जाओ बस, समझ रहे हो दया, समझ जाओ बस, मटेरियल है, ठीक है, मटेरियल है तो
मटेरियल है, मटेरियल है तो मटेरियल। देखो भाई, मैंने करी बहुत कोशिश कि आखिर आपको मटेरियल समझाया कैसे जाए, हमें नहीं समझ में आया। अगर आपको समझ में आया हो तो हमें कमेंट में जरूर बताना कि मटेरियल नाउन के एग्जांपल्स क्या है, हम करेंगे इसका इंतजार। मटेरियल नाउन में आती है चीजें, बस जितनी भी चीजें हैं। देखिए, आप इसमें एक पर्टिकुलर चीज नहीं, जैसे इसकी गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, ठीक है, कपड़े हैं, ये सब क्या है, किन्हीं किन्हीं चीजों से मिल मिल करके बने हैं, तो ये मटेरियल में आ सकते हैं। देखो, ऐसा हो सकता है कि एक ही वर्ड जो है वो 2-3 में चला जा सकता है, वो एक प्रॉपर नाउन भी हो सकता है और वो एक मटेरियल नाउन भी हो सकता है, तो ऐसा हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो बस यही है आज की इस पार्ट ऑफ स्पीच में जो सबसे पहला चीज है नाउन। इसको मजे मजे में मैंने कहा है, आपको समझाया है। अगर आपको अब समझ में आया है तो बस आप लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि बहुत जल्द ऐसी कमाल की वीडियो आने वाली है और हम आपको अंग्रेजी बोलना भी सिखाएंगे। बिकॉज इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज। आई कैन वॉक इन इंग्लिश, आई कैन लाफ इन इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज। मजा का पार्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में ना मटेरियल नाउन के थोड़े एग्जाम्पल जरूर दे के जाना। ओके, सो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।